नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम नैब सिंह सैनी के दौरे को लेकर। सीएम नैब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा भवन में बैठक जारी है। दोपहर 3 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक, निर्मला सीतारमण के साथ भी बैठक करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहेंगे बैठक में। मंत्री कृष्ण बेदी, राजेश नागर समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद है। तो देखिए, खास जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम के दौरे को लेकर। आज दिल्ली दौरे पर है सीएम नैब सिंह सैनी। हरियाणा भवन में भी बैठक जारी है। इसके बाद दिल्ली में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी। तो खास जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सीएम के दौरे को लेकर निर्मला सीतारमण के साथ भी बैठक करेंगे सीएम नैब सिंह सैनी। तो सीएम नैब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर है। सीएम नैब सिंह सैनी का आज दिल्ली दौरा है, बेहद खास ये दिल्ली दौरा है। इसी के साथ ही कई बैठकें वो करेंगे। बैक टू बैक बैठकों का दौरा जारी रहने वाला है। आज का दिन, आज का शेड्यूल उनका बिजी रहने वाला है। सीएम नैब सिंह सैनी का आज दिल्ली दौरा कई मायनों में खास है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए हैं सीएम नैब सिंह सैनी। बैठक जारी है। इसी के साथ ही निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में बैठक होगी। हरियाणा भवन में फिलहाल बैठक जारी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नारनौद को मिलेगी बड़ी सौगात, सीजीआई कोर्ट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि सीजीआई के दौरे को लेकर सभी तैयारियां कई दिनों से पूरी कर ली गई है, की जा रही थी। तैयारियां पूर्ण हो गई है। लगभग 1 बजे सीजीआई सूर्यकांत पहुंचेंगे। नए कोर्ट भवन की आधारशिला उनकी तरफ से रखी जाएगी। तो खास जानकारी, सीजीआई सूर्यकांत के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियां जो है वो की जा रही थी। लगभग पिछले 2 दिनों से तैयारियां चल रही थी। सीजीआई के दौरे को लेकर सभी तैयारियां अब पूरी हो गई है। नारनौद को बड़ी सौगात मिलने वाली है, ये कहा जा सकता है। लगभग 1 बजे सीजीआई सूर्यकांत पहुंचेंगे और शिलान्यास, आधारशिला उनकी तरफ से रखी जाएगी। नए कोर्ट भवन की आधारशिला रखेंगे सीजीआई सूर्यकांत। उनके दौरे को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी। आज हो सकता है कि नारनौद को बड़ी सौगात मिले। सीजीआई आज कोर्ट का शुभारंभ भी करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान अब आपको सुनवाएंगे। किसानों के हित में नई नीतियां लागू की जा रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सीएम नैब सिंह सैनी लगातार नई नीतियां लागू कर रहे हैं, जिससे किसानों का भला ही हो रहा है। किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार नीतियां साबित हो रही है। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड पर यहाँ पर डेयरी फार्मर एसोसिएशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कृषि मेले में बोल रहे थे। संबोधन किया गया उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने पहले मेले का निरीक्षण भी किया। और इस मेले में सैकड़ों प्रकार के पशु, डेयरी से संबंधित उपकरण, पशुओं की दवाइयां और कृषि कार्य से प्रयोग होने वाले कृषि यंत्र भी इसमें शामिल किए गए थे। इस यंत्रों से संबंधित कंपनी किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दे रही थी। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री कृष्ण बेदी ने भी यहां पर पहुंचकर सभी से बातचीत की है, संबोधन किया है। 2026 का ये एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे यहाँ की टीम ने किया। 7वां इवेंट है ये। और जिस प्रकार यहाँ पर डेयरी इवेंट्स और डेयरी इंस्ट्रूमेंट और साथ में किसान को मजबूत करने वाले जिस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक के यंत्र यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और एक पशु मेला भी इन लोगों ने साथ में लगाया है। ये एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ की टीम ने इन्होंने किया है। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर इन लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन को और बढ़ावा देने का काम करें। हरियाणा सरकार आपके साथ हर प्रकार से। वहीं कांग्रेस पर भड़के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, बीजेपी कुछ भी अच्छा कर ले कांग्रेस विरोध ही करती है। मनरेगा का विरोध करने से पहले योजना को पढ़ ले नेता, ये कहा गया है। कांग्रेस ने बस वोट हथियाने का काम किया है। तो मंत्री गंगवा का यह बयान सामने आया है। जयराम जी, योजना से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। योजना से श्रमिकों को गारंटी शुदा मजदूरी भी दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सिरसा में कांग्रेस पर भड़के हैं मंत्री गंगवा। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस ने बस वोट हथियाने का काम किया है। इसीलिए इसमें और सुधार करने का काम किया है। उन्होंने तो केवल और केवल विरोध करना है।
और आज कोई भी अच्छी चीज लेकर के आते हैं तो भी उसका विरोध करते हैं। इसीलिए आज उनकी हालत प्रदेश में भी देश में भी इस तरीके की हुई है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर राज करने का काम किया और जब जब उनकी सरकार आई तब तब उन्होंने ये कह करके वोट हथियाने का काम किया कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उनको गरीब दिखाई नहीं देता था। और आज जो वीबीजी रामजी योजना भारत सरकार लेकर के आई है श्रमिकों के लिए, ताकि उनको रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा उनका हक ना छीने जाए, और उसका भी वो विरोध करने का काम कर रहे हैं। मनरेगा के अंदर बहुत सी कमियां थी उस योजना में, केवल और केवल जो मनरेगा के नाम पे पास कर दिए काम और उसके बाद में मशीनों से काम करवा लिया, मशीनों से काम करवा करके और मजदूरों को पैसा नहीं मिलता था, केवल कहीं खड़े खोद दिए बूर दिए, इस टाइप के काम थे। तो पंचकुला में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। बाल मजदूरी करवाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मजदूरी के दौरान मशीन में हाथ कटा बच्चे का हाथ 4 महीने की तलाशी के दौरान सफलता मिली है। तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। बाल श्रम करवाया जा रहा था, बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। अब सीआरपी पुलिस ने बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। हरियाणा फोरेंसिक लैब्स की 2025 में एक ऐतिहासिक रही है। इसमें एनडीपीएस मामलों में हम 1 महीने में रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं तथा कमर्शियल क्वालिटी में हम 15 दिनों में रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे एफएसएल की डिस्पोजल में 29% की वृद्धि हुई है, जिसके चलते हमारे पेंडिंग केसेस 12% कम हो गए हैं। इससे साफ जाए। अब खबर मेवात से है। नूंह में भ्रष्टाचार का ऐसा चेहरा बेनकाब हुआ है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। साइबर थाना में तैनात होमगार्ड जवान इरफान अली पर रिश्वत का ऐसा नशा चढ़ा कि कानून की रखवाली करने वाले खुद कानून के शिकंजे में फंसकर रह गए। आरोप है कि इरफान अली ने जेल में बंद साइबर ठग के चालान जो है पेश करने के बदले ठग की पत्नी से मोटी रकम की मांग कर डाली। पहले मांगे गए 50,000 रुपए, फिर हुई मोल भाव की लंबी किस्तें और फिर आखिरकार डील 30,000 रुपए पर फाइनल हुई, खत्म हुई। नूर रिश्वत का ये रियल ड्रामा जो है वो सामने आया है। होमगार्ड 30,000 के सौदे से धर दबोचा गया है। चालान पेश करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी, रंगे हाथ पकड़ा गया। आज हमें एक लिखित सूचना मिली थी, शिकायत मिली थी एक लिखित कि इमरान निवासी माड़ा जो 13/11 से जेल में बंद है, साइबर क्राइम के 2 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। तो उसका आईओ सब इंस्पेक्टर नरेंद्र, एक होमगार्ड इरफान और एक बिचौलिया आबिद, उन पर उनकी पत्नी पर 50,000 रुपये रिश्वत के लिए दबाव बना रहे थे और मांग कर रहे थे, जो आज 30,000 रुपये की रिश्वत में रंगे हाथ साइबर थाने के नज़दीक अनाज मंडी से इरफान और आबिद को गिरफ्तार किया है। वहीं झज्जर में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में सेंध लगाकर हजारों रुपए के मोबाइल और नकदी चोरी कर लिए गए। चोरी की ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। फुटेज में 3 किशोर दुकान का जो सामान है वो खंगालते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इन किशोरों के साथ लगती दुकान से ही इस दुकान में सेंध लगाई गई और चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। चोरी की घटना का सुराग दुकानदार को सुबह लगा जब उसने दुकान खोली। दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त था। फिर सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ जिसमें साफ नजर आया। के आसपास 11:30 बजे के बाद पड़ोसी की दुकान में से जिन्ने में से चोर चढ़े हैं ऊपर, और फिर ऊपर से हमारे जिन्ने का गेट तोड़ के नीचे आए हैं 12:15 बजे के आसपास।
तो उन्होंने फिर अपना हमारा सामान सारा देखा, और सारा सामान मोबाइल वगैरह जो मेरे रखे थे 10-15 मोबाइल मेरे नज़र में है, जो अभी तक मेरे को लग रहे हैं कि वो चोरी हुए हैं। बाकी अभी संभाले नहीं है क्या क्या चोरी। सैमसंग का था, एक वन प्लस का था, एक ओप्पो का था, काफ़ी ऐसे हैं जो मेरी नज़र में थे, वो मुझे अभी नहीं मौके पे नज़र नहीं आ रहे हैं। कीमत क्या होगी? एक तो उनमें महंगा मोबाइल था, एक तो 15-20 हज़ार रुपये के आसपास था, एक जो सैमसंग का था वो 9-10 हज़ार रुपये का था, और बाकी पीछे जो कस्टमर के मोबाइल रिपेयरिंग करके रखे हुए थे, जो हमारा रिपेयरिंग का काम है, तो जैसे कस्टमर रख के जाते हैं तो वो भी अभी गायब दिख रहे हैं। बाकी एक बार ये सामान उथला पुथला पड़ा तो उसके बाद पता लगेगा कि कितना क्या गायब हुआ है। टोटल अमाउंट क्या है? अभी तो जी मेरे को जो मेरी नज़र में दिख रहा वो 60-70 हज़ार रुपये का तो दिख ही रहा जी। वहीं यमुनानगर में टोल टैक्स बचाने की कोशिश की गई, एक परिवार के लिए भारी ये कोशिश पड़ गई है। आपको बता दें कि मिल्क माजरा टोल प्लाजा के पास शॉर्टकट रास्ते से गुजरते समय एक कार तालाब में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह हादसा गांव कांटी गुर्द के पास हुआ है, जो कि दोनों चंडीगढ़ से परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे घर। बताया जा रहा है कि मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर 100 रुपए का टोल टैक्स बचाने के चक्कर में उन्होंने शॉर्टकट रास्ता ले लिया था, और यही शॉर्टकट रास्ता उनके लिए मौत का कारण बन गया। 100 रुपए बचाने के चक्कर में तालाब में कार गिर गई। यमुनानगर पे आपको बता दें कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई है। 15 दिन पहले गाड़ी ली थी, नई गाड़ी थी, और मौत हो गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से परिवार जो है वो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, और ये तस्वीरें हैरान करती हैं। आया, मौके पर पहुंचे, वहां देखा कि कार जो चालक था हिमांशु भसीन, ये अपनी सिस्टर को लेके चंडीगढ़ में पेपर दिलवाने के लिए गया था। वहां से जैसे ही वापस आया, वो टोल बचाने के चक्कर में गदौली से कांडी खुर्द गांव में पहुंच गया, और वहां जाके कोई मोटरसाइकिल वाला आया। मोटरसाइकिल वाले को बचाते बचाते ये जो इसकी जो कार थी वो रोड में गिर गई और पलट गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए कांडी खुर्द के, उन्होंने लड़की तान्या को तो बचा लिया, और ये इसकी पानी में डूबने से लड़के की जो हिमांशु भसीन है इसकी मौत हो गई है, और उसके बाद जाके मौके पे बयान ले आए हैं। आगे 174 की कार्रवाई कर देंगे। वहीं नशे को लेकर करनाल पुलिस सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर नशा बेचने वालों के खिलाफ करनाल पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। इसी के तहत ही पुलिस ने कई मामले भी दर्ज किए हैं और कई आरोपियों को धर दबोचा है, गिरफ्तार किया गया है। करनाल के डीएसपी राजीव कुमार ने जानकारी दी है, बताया है कि पिछले 15 दिन के दौरान करनाल पुलिस ने करमशिल तक यहाँ पर बता दें कि क्वांटिटी के अनुसार 3 महीने में कई शिकायतें दर्ज की है, जिससे तराबड़ी में एक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला कुंजपुरा थाने का है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही लगातार, और कार्रवाई भी की जा रही। करनाल में पुलिस सख्त नजर आ रही है, नशा बेचने वालों की अब खैर नहीं है। इनके खिलाफ लगातार पुलिस गिरफ्तारियां भी कर रही है। पिछले 15 दिनों में 3 कमर्शियल क्वांटिटी के एफआईआर स्थानीय पुलिस करनाल द्वारा दर्ज की गई है, जिसमें 22 तारीख को एक तरावड़ी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें नशीली गोलियां भारी मात्रा में पकड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त 31 दिसंबर को एक एफआईआर कुंजपुरा थाना के क्षेत्र में दर्ज हुई थी, जिसमें 550 ग्राम हेरोइन जो कमर्शियल क्वांटिटी के अंडर आती है वो दर्ज की गई थी। और अभी 7 तारीख को थाना सदर के इलाका में एक 51.7 ग्राम एडनॉक जो टेबलेट्स होती हैं, जो बड़ी नशीली गोलियों में जिसकी गिनती होती है, ऐसी 470 टेबलेट्स पकड़ी, जिसका वजन 51.7 ग्राम होता है, विच ऑल्सो फॉल अंडर कमर्शियल क्वांटिटी। तो ये कमर्शियल क्वांटिटी के जो 3 एफआईआर दर्ज पुलिस द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी के भी लगातार धरपकड़ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है, और ऐसे नशा तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। जो अपना 7 तारीख वाला अभी एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें सादिक नामक एक व्यक्ति है, जो हमजागढ़ थाना गंगो यूपी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी वो रिमांड।
वहीं पलवल जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंघला के निर्देश पर होडल थाना प्रभारी राजेश कुमार की टीम ने करीब 36 से ज्यादा ओयो होटलों में यहां पर आपको बता दें कि गेस्ट हाउसों पर भी अचानक से छापेमारी की है। ओयो होटल्स पर भी छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही अन्य ओयो होटल संचालकों और ओयो होटल में मौजूद महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। पुलिस टीम ने ओयो होटल पर महिलाओं को हिदायत देने के बाद भी इसे छोड़ दिया था, जबकि कई स्थानों पर गेस्ट हाउस में ओयो संचालक अपने संस्थानों को खुला छोड़कर फरार हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। अफरा तफरी का माहौल था। पलवल में पुलिस की छापेमारी, ओयो होटल्स पर छापेमारी की गई है। गेस्ट हाउस पर भी अचानक से छापेमारी की गई। सभी होटलों को और ओयो को चेक किया, सभी के रजिस्टरों को चेक किया, सभी के जो है प्रॉपर आईडी वो देखे गए और जो नहीं मिले थे उनको बंद कराया गया। हमने बंद कराया तथा दिशा निर्देश दिए कि सभी की चाहे कोई बांग्लादेशी आए या किसी लहंगा आए, हमें तुरंत पुलिस को सूचना दें, उसकी प्रॉपर आईडी रखें, उसके मोबाइल नंबर रखें, उनके आईडी में क्या एड्रेस है उस एड्रेस की पहचान करें। अभी तक हमने देखा था इन्होंने रजिस्टर तो मेंटेन कर रखे थे और इनके लाइसेंस भी मिले हैं हमें, तो सामाजिक आधारित न्याय विभाग से हुए हैं जारी, मगर इनको हमने फिर भी इनकी इंस्पेक्शन करके इनके रजिस्टर में आईडी और मोबाइल नंबर विद कोई भी माइनर लड़की नहीं रखेगा, कोई भी विदाउट कॉल कर नहीं रखेगा, इन्हें बैठाएगा नहीं। तो हमने इनको डायरेक्शन दिया अपने रजिस्टर को वेरीफाई करें और रजिस्टर को मेंटेन करें। तो चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। ऊना जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरे हैं कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रशासन के माध्यम से केंद्र को ज्ञापन भेजा गया है। केंद्र सरकार से ज्ञापन वापस लेने की मांग की गई है। कई जिलों के विधायक रहे धरना प्रदर्शन में मौजूद, तो कई जिलों से यहां पर विधायक भी पहुंचे थे, प्रदर्शन किया गया। ऊना जिला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रशासन के माध्यम से केंद्र को ज्ञापन भी भेजा गया, उसे वापस लेने की भी मांग की गई। ऊना में खूब प्रदर्शन हुआ है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। ज्ञापन वापस लेने की मांग भी रखी गई। पूर्व में यूपीए की जो हमारी सरकार थी, उन्होंने एक 100 दिन का रोजगार मनरेगा जो गारंटी लोगों की दी थी, उसका केंद्र सरकार ने स्वरूप बदलने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक कानून लेके आए, जिसमें उसका पूरा स्वरूप बदल दिया, उसका जो बजट था उसको बदल दिया, और जो हमारी पंचायतें थी जिनको पूरा स्वतंत्र अधिकार होता था कि वो अपनी मर्जी से पंचायत लेवल पे जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं, खेती खलिहान को मुरम्मत करने की जो योजना थी उसमें, और मनरेगा के माध्यम से जितने भी हमारी विकास की योजनाएं थी, वो जनता द्वारा चुनी हुई जो हमारी पंचायतें थी वो अपनी मर्जी से जो है वो विकास की योजना बनाती थी। जो स्वरूप बदला है उसमें जो हमने 100 दिन का गारंटी दी थी, अब उस पूरे स्वरूप को बदल दिया है। वहीं अब राजधानी शिमला से अगली खबर है। शिमला में 6 मंजिला मकान में दरारें आई है। रात को मकान खाली कर दिया गया। एक होटल और अन्य मकानों में भी ये दरारें आई है। शिमला के चंडौठी में एक 6 मंजिला मकान में अचानक से बड़ी बड़ी दरारें आने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि हालात को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत रात के 10 बजे मकान को खाली करवा दिया ताकि कोई अनहोनी ना घटे, और मकान में रह रहे 10 परिवारों को कड़ाके की ठंड में बेघर होना पड़ा। इसके बाद साथ ही एक होटल और मकान में भी दरारें नजर आई है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर उन्हें भी खाली करवाना पड़ा। कुछ देर के लिए सड़क यातायात को भी पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो अभी ही मकान ढह जाएगा। होटल और भवन में रह रहे लोगों को आसपास के भवनों में शिफ्ट किया गया है।
तो कड़ाके की सर्दी में लोगों को अपना घर, अपनी चार दीवारी को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। रात 10 बजे मकान, 6 मंजिला मकान अचानक से खाली करवाना पड़ा, क्योंकि तस्वीरें आप देखिए, इतनी मोटी मोटी दरारें घर में आई थी, जिस वजह से इसे खाली करवाना पड़ा। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।